हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक बिल्कुल दीजिएगा अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो। ओके, सो हिंदी में पिकअप आयल रीडिंग है। इट्स अबाउट योर सोलमेट। आपके जो सोलमेट हैं, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, कुछ भी मान लीजिए, जो आपके सोलमेट हैं, आप उनसे कब मिलेंगे, क्या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगी, कैसे दिखते होंगे, क्या प्रोफेशन हो सकता है उनका, नेम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, राशि क्या हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल है कि उनका बर्थ डेट हो, आपका बर्थ डेट हो, या फिर वो डेट्स हों जब आपकी मुलाकात होगी। सो गाइज, आपके सामने यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 है बर्थिंग अ न्यू एज। ओके। कार्ड नंबर 2 है टेक अ ब्रेक एंड कार्ड नंबर 3 है वॉरियर वुमन। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड टाइम स्टैम्प्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। आपके सोलमेट से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या हिंट्स हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि हाँ यही वो पर्सन है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम टैरो की मदद से। ओके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है, बर्थिंग अ न्यू एज। ओके, लेट्स सी क्या हिंट्स हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके सोलमेट। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए होगा। ओके, ठीक। पेज ऑफ wands, डेथ। ओके, 5 of wands, 4 of wands एंड 4 of cups। ठीक। आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो राशि है वो कोई फायर साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है उनकी, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर और पाइसेस राशि भी हो सकती है। ये राशियां उनकी पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो राशि। ये जो इंसान है, इनकी एज, आई बिलीव he or she is somewhere around 34, 35 और 24, 25। ये कुछ इस एज ग्रुप के हैं। और यस, ये इनकी एज हो सकती है। ठीक है, ओके। आपकी और इनकी जो मीटिंग होगी, आप इनको कहाँ मिलने वाले हो, आपकी और इनकी मीटिंग किसी बड़ी बिल्डिंग के बाहर होने वाली है। पब्लिक गैदरिंग में हो सकती है, किसी फ्रेंड के यहाँ किसी पार्टी में हो सकती है, किसी मैरिज में हो सकती है, कहीं आप साथ में काम कर सकते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते वक्त हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, अगेन कहीं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे एंड एक बड़ी बिल्डिंग होगी, वो आपके लिए साइन है। ये जो पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी, इनको बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होने का शौक है। इनको अच्छे से ड्रेसअप होने का, अपने आप को ग्रूम रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। हम्म। इनको शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको कैप्स का, हेड गियर्स का, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है। इनको गैजेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। ठीक है, गैजेट्स का शौक है, इनको फोटोग्राफी पसंद है, इनको एनिमल्स पसंद है, इनको अलग अलग सिटीज़ में जाना, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना, ट्रैवल करना, हर जगह के कल्चर्स को देखना, ये सब चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है। ये जो इंसान है, ये जितने लाइवली हैं, लाइक इनको जितना घूमना फिरना पसंद है, उतना ही इनको शांति में रहना भी पसंद है। इनको मेडिटेशन करना, योगा करना एंड नेचर में वक्त बिताना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है ये राइटर हो सकते हैं, या ये पोएट हो सकते हैं, ये किसी तरीके का ये कुछ लिखते हैं, ये कहीं न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में कुछ जर्नल लिख सकते हैं।
कोई कॉलम लिखते होंगे या ब्लॉग लिखते होंगे, कुछ ऐसा है, या फिर ये व्लॉग्स बनाते होंगे मे बी, कुछ ना कुछ ही ऐसा करते हो कि इनका नेम जो है वो शुरू हो सकता है एम से, इनका नेम शुरू हो सकता है वी से, इनका नेम शुरू हो सकता है आई से, इनका नेम शुरू हो सकता है ए से, आर से, पी से। ये कुछ लेटर्स हैं जो इस वक्त मेरे जो समझ में आ रहे हैं, ये लेटर्स हो सकते हैं। इनका नेम एन से भी शुरू, लेटर एन से भी इनका नेम शुरू हो सकता है, और डी से भी इनका नेम शुरू हो सकता है। ओके, ठीक है। इनको डेनिम्स पहनना बहुत पसंद है गाइज। मैं इनकी बिल्कुल पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। इनको जीन्स, डेनिम्स ये सब पहनना बहुत पसंद है। इनको जैकेट्स पहनना बहुत पसंद है। और अगर ये फीमेल है, ये कोई लेडी है, तो इनको दुपट्टे, शॉल, स्टोल्स वगैरह, इन कलरफुल स्टोल्स और इन सब चीज़ों का इनको बहुत शौक है। ठीक, और क्या हिंट्स हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में? अच्छा ठीक है, डेट्स गाइस, डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, और कह लीजिए 17 तारीख, ये डेट्स हैं। मंथ्स हो सकते हैं जिस मंथ में मे बी इनका बर्थडे आता हो, आपका बर्थडे आता हो, या आपकी मुलाकात होने वाली हो। वो महीने हो सकते हैं अप्रैल और मई का महीना हो सकता है। ओके, और मे बी आप पॉसिबली इनको ऑलरेडी जानते हैं। मे बी आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, और इन सब मंथ्स में आपकी इनसे मुलाकात हुई है। इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड और क्या हिंट्स हैं, गॉडेस गाइडेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या हिंट्स हैं? लीप ऑफ फेथ, बोल्ड एंड मेडिसिन वुमन। यस, ये पर्सन जो है ये हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकता है। ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, something related to medicine. They could also be a microbiologist, something like that, someone who works with all these things, medicines and all, or some sort of healing profession. Medicine women, you are a channel for divine healing power. And bold, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड है। ये किसी से भी डरते नहीं हैं। ये हमेशा सही बात को आगे रखने में यकीन रखते हैं। इनके माइंड में जो चीज़ आती है वो ये बोल देते हैं। एंड इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोग इनसे थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं, या फिर कई बार ये कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं सामने वाले पर्सन को जो कि सही होती हैं, लेकिन लोग उनके वर्ड्स को समझ नहीं पाते, थोड़ा सा इनकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। और ठीक है, ये वो इंसान है जिनको अपना सर्कल छोटा रखना पसंद है। यानी कि ये काफ़ी लोगों से मिलते हैं, इनको पार्टी करना पसंद है, इनको घूमना फिरना पसंद है, जैसा कि मैंने बताया इनको ट्रैवलिंग पसंद है। लेकिन ये अपने दिल के करीब सिर्फ कुछ ही लोगों को आने देते हैं। ये हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो जाते हैं। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। अगेन, जो भी इनके माइंड में आता है, इनको लगता है कि हाँ मुझे एक एडवेंचर का फील आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड आई ने लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स डिजायर इनटू एक्शन। ये पर्सन जो है इनको एडवेंचर बहुत पसंद है। इनको मे बी माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है, इनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, एडवेंचर इनको बहुत पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट्स इनको बहुत पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना। ओके, लाइफ को हर तरीके से ये कलरफुल बनाए रखना चाहते हैं। और ये वो इंसान है जिनसे मिलके आपको लगेगा कि बूम, लाइक अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, अ बूस्ट ऑफ एनर्जी यू विल फील इनसे जब भी आप मिलोगे। नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम बट लेकिन जितनी भी बार आपका इनसे सामना होगा या आपकी इनसे इंटरेक्शन होगी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी लेकर जा रहे होगे तो ये आपको एकदम लाइट अप कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनके अंदर, और बहुत सारी इनके अंदर ऐसी एनर्जी भरी हुई है कि ये उस एनर्जी को बस कहीं यूज़ कर लेना चाहते हैं। ये हर चीज़ जानना चाहते हैं, ये हर चीज़ के बारे में क्यूरियस हैं। ओके, इनको किसी भी नई जगह के बारे में पता चलता है, इनको वहाँ पे जाना होता है। इनको किसी भी नए टॉपिक के बारे में पता चलता है तो इनको उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ये पढ़ेंगे उसके बारे में, या ओके, कुछ भी नया जो इनके माइंड में आता है इनको फटाफट से वो चीज़ गेन करनी है, फटाफट से उस चीज़ की इनको एक्सेस चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। मे बी
आई डोंट नो व्हाई बट मुझे सडनली ऐसा फील हो रहा है कि इनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको स्विमिंग करना भी काफ़ी पसंद है। एंड व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस हैं इनके बारे में? कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल से देख लेते हैं गाइस, some more specific messages about your partner. गाइस कई लोगों के लिए तो यहाँ पे स्ट्रेट ही आंसर आ गया मेडिसिन वुमन के साथ। मे बी इट्स अ वुमन हु इज अ डॉक्टर और अ नर्स और इन सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. The Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. See, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए, बहुत ज़्यादा लाइट से भरे हुए, इनके आसपास कोई डिप्रेस्ड रह ही नहीं सकता है। एंड ये अपने मन में किसी के लिए कोई गलत फीलिंग नहीं कैरी करते हैं। एक तो ये बहुत कम लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये काफ़ी कम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये जिनसे भी जुड़ते हैं, इनके दोस्त हों या लव रिलेशनशिप की बात हो या फैमिली मेम्बर्स की बात हो, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के लोगों को भी एकदम खुश रखें। कोई भी इनके आसपास डिप्रेस नहीं हो सकता है। And then we have Paul the Venetian, okay, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. Okay, so more about their looks. अगर ये एक लेडी हैं, then I believe इन्होंने नोज पियर्सिंग कराया है, इनको बिंदी लगाना बहुत पसंद है, इनके शोल्डर लेंथ बाल हैं, अगेन इनके शोल्डर लेंथ बाल हैं, इन्होंने हाईलाइट्स कराए हैं अपने बालों में, कुछ ना कुछ इन्होंने कलरिंग ज़रूर अपने बालों में कराई है, डस्की कॉम्प्लेक्शन है, ओके, कुछ इस तरीके के फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है, कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं। आईब्रोज थोड़े से इनके बहुत मोटे आईब्रोज नहीं है, थोड़े पतले आईब्रोज है, इट्स अ लेडी, ओके। इनको वाइट कलर पहनना बहुत पसंद है, लाइट कलर के कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद है, इनको परफ्यूम्स का बहुत शौक है गाइज, मुझे अभी ऐसा फील हुआ, इनको परफ्यूम्स का बहुत शौक है, इनको रोजेज, लिलीज, ऑर्किड्स, पियोनीज, ये सारे फ्लावर्स और इन सब की फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं, दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं गाइज, ओके। दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है, या स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या रिलीजियस हो सकते हैं। इफ इट्स अ गाय, अगर ये कोई मेल पर्सन है अगेन, तो इनकी मुस्टैश है, इनकी बियर्ड है, इनकी आईज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आईज जो है वो फेस पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आईज का कलर कुछ लाइट हो सकता है, इट कुड बी लाइट ब्लू और इट कुड बी समवॉट लाइक a lighter shade of brown or something, because लॉजिकली स्पीकिंग हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ ब्लू आईज इतनी कॉमन नहीं होती हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे आईज का कलर मुझे थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, सो कम्प्लीटली ब्लैक आईज नहीं है, इनकी आईज लाइट हैं। अगर ये लेडी हैं, फीमेल है, तो भी इनकी आईज का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट होगा। फीमेल है, इनके लिप्स थोड़े फुलर लिप्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनके फेशियल फीचर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ओके। इनकी बॉडी जो है ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, इन स्लेंडर बॉडी है, अगेन लाइट कलर के कपड़े पहनना इनको पसंद है। अपने हेयर्स के साथ, अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इनको पसंद है अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करना, अलग अलग हेयर कलर्स ट्राई करना। इनको एक्सेसरीज का बहुत शौक है। फ्लावर यहाँ पर दिख गया मुझे यस, इनको परफ्यूम्स का बहुत शौक है, इनको जैकेट्स का बहुत शौक है। ये सारी चीज़ें जो है गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड ये अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ना चाहते हैं गाइज। इनको वॉच पहनने का बहुत शौक है, इनको वॉचेस पहनने का बहुत शौक है, इनको शूज़ का बहुत शौक है, इन सब चीज़ों का इनको काफ़ी, एक्सेसरीज कह लीजिए, इनको एक्सेसराइज करने का खुद को बहुत ज़्यादा शौक है। इनका फेस कट जो है वो ओवल है,
राउंड फेस नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्वायर फेस, इट्स ईदर अ लॉन्ग फेस और एन ओवल फेस। फेस कट जो है वो ओवल है या फिर थोड़ा सा लॉन्ग है इनका जो फेस कट है। नोज गाइज इनकी लंबी नाक है और आगे से थोड़ी सी पॉइंटी है। नोज का जो टिप होता है वो थोड़ा सा पॉइंटी है। ओके, अगेन वन मोर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज दैट इनके जो हाथ होंगे, इफ इट्स अ मैन, अगर ये मेल है, इनके हाथ काफी प्रोमिनेंट हैं, इनके हाथ काफी बड़े हैं, काफी मैनली इनके हैंड्स हैं। एंड इफ इट्स अ लेडी, अगेन इनको यू एकदम अल्ट्रा फेमिनिन, वेरी सॉफ्ट, वेरी केयरिंग, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन वेरी बोल्ड, समवन हु इज नॉट अफ्रेड। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लेडी, एक जो बिल्कुल भी किसी भी चीज से डरते नहीं है, किसी भी चीज का उनको फियर नहीं है, फियरलेस, and someone who is willing to accept themselves as they are, and someone who is willing to show their true selves, someone who is not afraid। कोई ऐसा इंसान जो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, अपने आप को जैसे हैं वैसे हैं। very bold, very bold, yes, in a good way of course, yes, very impressive। ये वो इंसान है जो आपको इम्प्रेस कर देंगे हर तरीके से, एंड आपको पता चल जाएगा भाई यही है वो राशियां। मैंने आपको बता दी हैं गाइस, फिजिकल फीचर्स और इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। प्रोफेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ये मेडिसिन में हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है। ही और शी कुड ऑल्सो बी अ पायलट और एन एयर हॉस्टेस। ओके, एन एयर होस्ट, एयर होस्टेस, समवन हु फ्लाइज। पायलट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो, ओके, यस, ये कुछ हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। इनके पास पेट जरूर है, इनके पास कुछ ना कुछ पेट जरूर है, इधर इट्स अ कैट और अ डॉग, और मे बी मल्टीपल पेट्स हैं इनके पास। सो आई बिलीव इतने सारे हिंट्स गाइज आपके लिए काफी होंगे जानने के लिए कि आपके सोलमेट असल में है कौन। पाइल नंबर 1, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ इस रीडिंग के थ्रू, इफ़ यू रियली लाइक द रीडिंग देन प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते, एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो, नमस्ते, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, टेक अ ब्रेक। कैसे होंगे आपके सोलमेट? ओके, क्या हिंट्स हैं उनके बारे में, आप उनसे कहाँ मिल सकते हो, क्या डेट्स, क्या मंथ्स हो सकती हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट? लेट्स सी what do we have here? The Fool, Six of Swords, Queen of Pentacles, oh wow, 10 of Pentacles, and we have 8 of Cups. This person, ये इनकी जो राशि होगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है। ओके, उसके साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है इनकी। यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स भी हैं, ये इनकी राशियां हो सकती हैं गाइज। ये जो इंसान है, ये अगेन ये या तो इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या ये कहीं ओवरसीज रहते हैं। ओवरसीज एज इन किसी और कंट्री में रहते हैं, या अब्रॉड रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहीं पर सेटल्ड हैं, या फिर कुछ ऐसा प्लान इनके माइंड में चल रहा है, या ये फॉरेन शिफ्ट होने वाले हैं, कुछ ऐसा। यस, कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होने वाले हैं, या जिस वक्त आपकी इनसे मुलाकात होगी, या आपकी इनसे मुलाकात कहीं किसी फॉरेन कंट्री में होने वाली है। यस, ये इंसान अपना खुद का काम करते हैं, ये बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन है, बहुत ही ज्यादा फैमिली की केयर करने वाले पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इनको वॉक्स पर जाना बहुत पसंद है, स्पेशली रात के वक्त इनको टहलना बहुत पसंद है, और ये अपना ज्यादातर काम रात को करना पसंद करते हैं, कहते हैं ना नॉकटर्नल तो ये नॉकटर्नल है गाइज। इनको ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं रात के वक्त,
रात के वक्त ये इतना ज़्यादा काम रात के वक्त करते हैं। ठीक, इनके पास मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कोई पेट्स हैं, इनकी जॉइंट फैमिली है, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इनको खाने पीने का बहुत शौक है, फास्ट फूड क्रेजी मुझे ये दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, खुद कुक करना या बाहर से जाके कुछ खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो है इनको, आउटिंग्स पर जाना इनको बहुत पसंद है, इनको पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है, ये एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ बहुत जल्दी से ये मिक्सअप हो जाते हैं। ये पर्सन नेवी में हो सकते हैं गाइस, ये पर्सन नेवी में है, मर्चेंट नेवी, नेवी, something related to ships. Yes, lots of water is here and this person is traveling also. या फिर इनका जो प्रोफेशन है वो कुछ ओके, ये किसी ट्रैवल एजेंसी में हो सकते हैं, या मे बी इनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी हो, समथिंग लाइक दैट। इनका अपना बिजनेस है। प्लांट्स और हर्ब्स से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा है। सो मे बी मेडिसिन से रिलेटेड या हर्बल चीज़ों का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है, हर्बल चीज़ों का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है। राशियाँ गाइस मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स मैं देख पा रही हूँ वो है 10 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 24 तारीख। ये डेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और जो मंथ्स हैं, आई मीन इन डेट्स में या तो इनका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर ये वो डेट्स हो सकती है जब आप इनसे मिलोगे। जो मंथ्स यहाँ पे हैं वो है जून का महीना, अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना। एंड इनके जो नेम के जो इनिशियल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इनके नेम के इनिशियल्स हो सकता है पी से, टी से, एफ से हो सकता है, बी से हो सकता है, जी से हो सकता है, एस से हो सकता है, एल से हो सकता है, ओ से हो सकता है, ए से हो सकता है। ये लेटर्स हो सकते हैं जिनसे इनके नाम, इनका जो नेम है वो स्टार्ट होता हो, या इनका सरनेम इससे स्टार्ट होता हो। सो मे बी आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर इसके थ्रू मिल गया होगा गाइस। यस, what else, what else, how do they look, what is there, what else is there about their personality? Okay, गॉडेस गाइडेंस से पूछ लेते हैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में और क्या हिंट्स हैं हमारे लिए फाइल नंबर 2 के लिए। Diana, focused intention, Kali, endings and beginnings, and we have Saraswati, the arts. ये किसी ना किसी तरीके से मे बी या तो ये टीचर हैं, ये प्रोफेसर हैं, माँ सरस्वती का कार्ड है हमारे पास, या किसी तरीके से मे बी ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, किसी न किसी तरीके के आर्टिस्टिक फील्ड में ये हैं, ये पर्सन पेंटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड है, मे बी डांस करते हो, मे बी बहुत अच्छा ये गाना गाते हो, सिंगर हो, डांसर हो। ओके, ये ओके। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। जब आपकी इनसे मुलाकात होगी गाइज, आपको ये याद रखना है आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक चीज़ खत्म हो रही होगी और कोई नई चीज़ शुरू हो रही होगी। टेक अ ब्रेक, लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, a life's work not a season, get off the treadmill. yes, या मे बी जब आप कहीं किसी हॉलीडे पर जा रहे होगे, किसी तरीके का ट्रांजिशन आपकी लाइफ में, किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, आपकी लाइफ अपने नॉर्मल स्केड्यूल से थोड़ी अलग चल रही होगी, नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग चल रहा होगा, उस वक्त आपकी इनसे मुलाकात होगी, या मे बी आप इनसे ऑलरेडी मिल भी चुके हो। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. Yes, what else? Okay, what could it mean? If it's a lady, if it's a woman, अगर ये कोई लेडी है, ज़रूर इनके बाल काफ़ी लंबे हैं, इनका डस्की कॉम्प्लेक्शन है, इनकी जो आईज़ हैं वो काफ़ी सुंदर हैं, इनकी नोज़ पियर्सिंग है, इनको बिंदी लगाना बहुत पसंद है, या फिर ये हेड गेयर पहनना बहुत पसंद करते हैं, हेड बैंड्स, रबर बैंड, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पहनना इनको बहुत पसंद है। इनको साड़ी पहनना, लहंगा पहनना, एक्सेसरीज पहनना, ये सब पहनना इनको बहुत पसंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें ये कभी भी किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं पहनती हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप को सजाना संवारना, ये सब करके इनको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है। इट मेक्स हर फील गुड अबाउट हर सेल्फ। Yes, and if you are a lady, if you are a woman, maybe this is for you.
एंड इफ इट्स अ मेल पर्सन, अगर ये कोई मेल पर्सन है तो आई बिलीव ये इंसान, इनको कॉफ़ी बहुत पसंद है। मुझे अभी अभी ये मैसेज आया इनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, इनको चाय बहुत पसंद है। इन्होंने अपने हाथ में, अपने सीधे या उल्टे हाथ में, किसी भी फिंगर में एक छल्ला पहना है, कॉपर का या लोहे का, कुछ ऐसा रिंग इन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ है। यस यस, नॉकटर्नल मैंने कहा था। इनको रात के वक्त, ये रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। एंड ये फोकस इंटेंशन, जो चीज़ ये एक बार ठान लेते हैं उसके बाद ये वो चीज़ कर गुजरते हैं। इनको कोई भी इनके मार्ग से भटका नहीं सकता। ये जो भी डिसाइड कर लेते हैं वो चीज़ ये कर देते हैं। ठीक, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है। वॉट एवर दे वॉन्ट टू अचीव दे विल अचीव इट बाय हुक और बाय क्रुक। दिस इज वॉट आई सी अबाउट देयर पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। एंड वॉट एल्स, और क्या हिंट्स हैं हमारे पास। कीपर्स ऑफ द लाइट से भी देख लेते हैं क्या है, मैसेजेस आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए। वॉट एल्स इज देयर अबाउट देयर पर्सनैलिटी। Green Tara, supreme protection. Wow. Isis, magic manifesting and karma releasing. इनको अपनी आईज में काजल लगाना बहुत पसंद है, काजल आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है। इनको बालों में एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है। जनरली इनको एक्सेसराइज होना बहुत पसंद है। इनको फूल बहुत पसंद है। इनको नेचर बहुत पसंद है। रेड बिंदी गाइस, कुड बी अ हिंट, मेरा ध्यान गया इसकी तरफ। रेड बिंदी लगाते होंगे मे बी। इफ इट्स अ मैन, अगर ये एक मेल है तो इनकी बियर्ड है, डेफिनेटली इनकी बियर्ड है। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा ये वेल ग्रूम्ड अपने बाल रखते हैं। यस, ये अपना हेयर कट, हेयर स्टाइल जो है वेल ग्रूम्ड रखते हैं। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग नहीं पसंद है। अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। बहुत शॉर्ट ये अपने बाल रखते हैं, ट्रिम्ड रखते हैं अपने बालों को। एंड कुछ इस तरीके की मे बी इनकी बियर्ड भी हो सकती है। मे बी इट्स अ डायरेक्ट हिंट फॉर यू गाइज, या फिर कुछ तरीके का कुछ छोटा मोटा कुछ हिंट हो सकता है आपके लिए। कुछ एक चीज़ हो जो आपसे मैच करती हो। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी इनटू एक्टिंग। ओके, मैं कुछ पिन पॉइंट्स कुछ ऐसे पकड़ रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक्टिंग में भी हो सकते हैं। यस, थिएटर एक्टर हो सकते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। ये पर्सन लाइफ के मिस्टिकल एस्पेक्ट्स में भी विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हैं। ये मतलब ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को मानते हैं, हर चीज में ये विश्वास करते हैं। ही और शी इज अ बिलीवर। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ये पर्सन एक टाइम पर किसी एक इंसान के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे। सो गाइज, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, जब भी आपका इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ये आपके साथ लॉयल रहेंगे। ये अपने पास्ट से कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लेकर नहीं आएंगे। किसी से कोई कॉर्ड नहीं इनकी जुड़ी रह जाएगी। ये जब आपकी लाइफ में आएंगे गाइज, तो इनका फोकस और इनका सारा प्यार आप ही के लिए होगा। मे बी जब आप इनसे मिलो तब इन्होंने कुछ ग्रीन या पर्पल या ब्लू कलर के कुछ कपड़े पहने हो। अनदर हिंट फॉर यू गाइस, ये तीनों कलर्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। मैथ से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। मे बी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव फील्ड, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर। मे बी दे वर्क इन some IT company, maybe he or she is an engineer, a software engineer, जो भी है, मेल फीमेल। ये इंसान कैलकुलेटिव फील्ड में हो सकते हैं।
Yes, it could be an architect also. This person could also be an architect. Yeah, this person could also be an astrologer or a light worker. ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ये कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं. ये मैसेज भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है. ओके, पाइल नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. आई होप इन इस रीडिंग के ज़रिए और इन प्रेडिक्शंस के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाई होंगी एंड आपको कुछ हिंट मिला होगा ज़रूर अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, अपने सोलमेट के बारे में. ज़रूर गाइज इस रीडिंग को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़. आई ऑलवेज से दिस, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है गाइज. प्लीज़, इट डज़ नॉट कॉस्ट एनीथिंग. आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है. आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं. हेलो, नमस्ते पाइल नंबर 3. जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है वॉरियर वुमेन, गाइज अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, आपके जो सोलमेट हैं उनके बारे में क्या हिंट्स हैं और क्या मैसेजेस हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आप शायद अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, या ही और शी इज द स्पेशल वन. पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए टैरो प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड. टेम्परेंस, 10 of swords, 8 of swords, page of wands and 2 of cups. I will take one more card which is judgment. ओके, राशियां यहाँ पे हो सकती है हमारे पास. सेजिटेरियस राशि हो सकती है गाइस, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ये राशियां जो हैं ये राशियां हो सकती हैं. इनका जो नेम का लेटर है वो वी एम आई या कई पॉसिबिलिटी है, दो इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट मे बी इनके नाम में एक्स आता है, लेटर एक्स आता है. इनका नाम डब्ल्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, इनका नाम एच से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, वाई वाई लेटर या तो इनके नेम में है या फिर इनका नेम वाई से स्टार्ट होता है. यस, आई, लेटर आई. ये सारे इनिशियल्स जो है मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. मे बी इन इनिशियल से इनका नेम स्टार्ट होता है. एन इज ऑल्सो हियर, एन से स्टार्ट होता है मे बी इनका नाम. ओके, ये सारे लेटर्स हैं गाइज. यहाँ पे एल हो सकता है, एल से मे बी इनका नेम एल से स्टार्ट होता है. वी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, आई गेस लेटर वी भी है हमारे पास. ओके, ठीक है. जब आपकी इनसे मुलाकात होगी तब क्या सिचुएशन रहेगी? सो व्हाट आई कैन सी हियर इज दैट ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो ये कहीं से धोखा खा के आएंगे. लाइक इनका कोई एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि ओवर हुआ हो. इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इनकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है. कुछ ऐसा रिश्ता है इनका जो इनका जब वो रिलेशनशिप खत्म हुआ होगा या खत्म होगा तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. लेकिन ये अपने साथ कोई भी पुरानी सैड मेमोरीज या नेगेटिविटी अपने साथ लेकर नहीं आएंगे. ये हील होकर आपकी लाइफ में आएंगे. एंड ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी इनको ड्रेसअप होने का बहुत शौक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ पर्सन हु लव्स ड्रेसिंग अप. इनको ड्रेसअप होने का बहुत शौक है, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इनको शूज़ का, अच्छे कपड़ों का और कैप्स का, गैजेट्स का, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, फ़ोन और लैपटॉप और मे बी थिंग्स लाइक दैट. इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनको शौक है. टेक्नोलॉजी इनको बहुत ज़्यादा अमेज करती है. यस, इनको ट्रैवलिंग का भी शौक है, इनको घूमना फिरना पसंद है. ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ, इनको घूमना पसंद है. इनको शांति से अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद है. इनको शांति से अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद है. यस, ये हो सकता है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं. ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं गाइस. ये जो पर्सन है ये ओके
some might find it a little offensive, but I believe ये person drink भी करते हैं, alcohol consume करते हैं. Okay, I'm not judging anyone, I'm just telling you. मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जो मुझे दिख पा रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ. ओके, ये इंसान जो है अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं. इट कुड बी योर एनर्जी ऑल्सो, इट कुड बी देयर एनर्जी ऑल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स देयर एनर्जी बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट देम. ओके, ठीक है. और क्या हिंट्स है इनके बारे में? गॉडेस गाइडेंस से पूछ लेते हैं. आई शफल द कार्ड शफल कर लेती हूँ अच्छे से, देन देखते हैं क्या हिंट्स आते हैं आपके सोलमेट के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में. प्योरिफिकेशन, माँ सरस्वती, माँ काली, once again. Okay, and we have here this card, Coventina, purification, endings and beginnings and the art. As I told you, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक. या तो ये गाना गाते हैं, या ये सीरियसली किसी आर्ट से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है. मे बी कोई ये टीचर है, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ये डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं. मे बी इनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये कुछ पोएम्स वगैरह लिखते हैं, कुछ स्टोरीज लिखते हैं. ये मॉडल हो सकते हैं, ये एक्टर हो सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है. यस, दिस इज़ वन हिंट अबाउट देम. एंड माँ काली ने यहाँ पे आके कंफर्म कर दिया है, जो कि टैरो ने हमें. इनकी लाइफ में कोई एक चीज़ ख़त्म होगी, तब जाके इनकी लाइफ में एक न्यू चीज़ जो है, एक नई शुरुआत होने वाली है. एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर. कुछ पुराना जो है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होगा, उसके बाद नई शुरुआत होगी इनकी लाइफ में. एक चेंज आ रहा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा जब आपकी एंट्री होगी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे जब इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी. मे बी आप कोई एक पुरानी जॉब छोड़ के कोई नई जॉब पकड़ने वाले हो, या आप कोई सिटी चेंज करने वाले हो, एक सिटी से आप दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाले हो, या फिर मे बी एक घर से आप दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हो, या जनरली आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशनल चेंजेस चल रहे होंगे जिस वक्त आपकी इनसे मुलाकात होगी, आपकी इनसे जान पहचान होगी. Coventina, purification, it's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Yes, ये पर्सन बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आपके साथ आपकी लाइफ में लेकर आएंगे. इफ इट्स अ लेडी, अगर ये कोई फीमेल है तो अगेन इनके बाल, इनके हेयर जो है वो काफ़ी लंबे हैं, डार्क कलर के बाल हैं, कर्ली बाल हैं या वेवी बाल हैं कह लीजिए. इनकी आईज जो है वो आलमंड शेप्ड आईज हैं, और काफ़ी खूबसूरत इनकी आंखें हैं. ब्लैक आईज हैं इनकी, प्योर ब्लैक आईज हैं, पूरी ब्लैक आईज हैं. इनके लिप्स थोड़े से फुलर लिप्स हो सकते हैं. इनकी जॉ बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है. इनको भी बिंदी लगाने का काफ़ी शौक है. फिट्स अ लेडी, तीनों ही पायल में आया है. फिट्स अ वुमेन, फिट्स अ लेडी, उनको बिंदी लगाने का बहुत शौक है. नोज रिंग पहनने का बहुत शौक है. मे बी पहनी भी हो उन्होंने, नोज रिंग पहनी हो. देयर इज अ फ्लावर ऑन हर हैंड, सो मे बी मेहंदी लगाने का बहुत शौक है. आई प्रॉमिस इट्स नॉट मी, आई एम मैरिड. Coventina, purification, it's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Purification, it's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Maybe इनको बहुत ज़्यादा, I would say, something related to herbs से related. Maybe इनको ऐसे जूसेस वगैरह बहुत पसंद हो जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बिकॉज इट्स दिस पर्सन इज होल्डिंग 2 cups एंड देयर इज अ ड्रिंक फ्लोइंग, सो मे बी इट्स सम सॉर्ट ऑफ जूस, सम सॉर्ट ऑफ सूप. तो ऐसी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं. ये अपनी बॉडी का यानी कि बहुत ध्यान रखते हैं, ये अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखते हैं. इनको ये भी फिटनेस फ्रीक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. इनको भी फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक है, अपनी हेल्थ का ये काफ़ी ध्यान रखते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी फोकस्ड, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. इनका प्रोफेशन अगेन मैंने बताया, या तो इनका प्रोफेशन कहीं आर्ट से रिलेटेड है, या फिर इनका प्रोफेशन जो है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है.
किसी तरीके की कैलकुलेशन से रिलेटेड है, या फिर ये किसी तरीके की कम्युनिकेशन रिलेटेड इनकी जॉब है। कम्युनिकेशन बेस्ड इनकी जॉब हो सकती है, या इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं बातचीत करने से डील करता है, कम्युनिकेशन से डील करता है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव हियर? कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल से पूछ लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए आपके जो सोलमेट हैं उनके बारे में क्या हिंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, जिन्होंने वॉरियर वुमन का कार्ड सिलेक्ट किया है। Oh wow, Krishna, devotion, Juan of Arc, voice of truth, and Freya, phases and cycles. Guys, the old must be released so that the new can enter. Phases and cycles, the beginning with every ending, हर ending के साथ एक नई शुरुआत होना, ये कंफर्म करता है यहाँ पे कि आपकी इनसे मुलाकात गाइस तभी होगी जब कोई एक चीज़ खत्म हो रही होगी, कोई नई चीज़ स्टार्ट होने वाली होगी। Juan of Arc, voice of truth, again it's about voice, it's about communication, आवाज से रिलेटेड में भी, ये गाना गाते में भी ये सिंगर हैं, या इनका जो काम है, इनका जो प्रोफेशन है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कृष्णा, डिवोशन, अगेन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है, या स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, और मे बी जो भी ये काम करते हैं वो पूरे मन से करते हैं, हाफ हार्टेडली ये कुछ नहीं करते हैं, भले ही इनके वो रिलेशनशिप की बात हो, भले ही इनके वो काम की बात हो। अगर ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, इनको जो काम करना होता है ये वो काम कर देते हैं। अगेन गाइज, ये रीडिंग जो है मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, ठीक, किसी एक पर्सन की, मैं सिर्फ यहाँ पे मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth, and there's a beginning with every ending, illusions are revealed and released. Yes, कुछ पुराना खत्म होगा, नया शुरू हो रहा होगा, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। इनके प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया है, ये प्रोफेशन इनके हो सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि कहीं कुछ कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एस्ट्रोलॉजर हो, या इनको कॉस्मिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको यूनिवर्स के बारे में जानना है, इनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, या इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना है। यस, समथिंग, थिंग्स अबाउट प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड सन एंड मून एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, इनको बहुत मज़ा आता है नेचर के बारे में जानने में, एंड मे बी इनका प्रोफेशन भी काफ़ी हद तक इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है। यस, इनका घर या इनका कुछ ना कुछ एक कनेक्शन गाइस, वो किसी ऐसी सिटी से है जो समुंदर के किनारे है, कोई भी सिटी जो किसी पोर्ट पर है, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन, या मे बी ये खुद वहीं से बिलोंग करते हो, ये कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे समुंदर है, या कोई नदी बहती है, या इनके घर के पास कोई लेक है, कुछ ना कुछ ह्यूज वाटर बॉडी इज देयर इनके घर के आसपास, या फिर इनका रिलेशन है किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसी सिटी से जो मे बी सी साइड है। यस, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके लिए हो सकती हैं गाइज, वो हो सकती है 8 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं। मे बी उनकी बर्थ डेट हो, मे बी आपकी बर्थ डेट हो, मे बी इन डेट्स पर आप लोगों को मिलना हो फ्यूचर में, या आप ऑलरेडी मे बी मिल चुके हो इनसे। ठीक, मंथ्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? फरवरी है, हमारे पास अगस्त है, हमारे पास है अक्टूबर, ये मंथ्स हो सकते हैं, ये डेट्स हो सकती हैं। फाइल नंबर 3, दिस इज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाई हूँ आपके सिचुएशन, आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, एंड व्हाटसोएवर इट इज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और भी कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।